यादव के करीबी चोरी करते पकड़ा गया, लेकिन नहीं हुआ एक्शन। सीसीटीवी से बड़ा खुलासा, 40 दिन से 70 बार चोरी। राम मंदिर चोरी मामले में बड़ी रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नामजद 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की रिमांड जो है कोर्ट से मांगी गई है। इससे पहले उनका मेडिकल भी कराया गया। इस बीच अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिस सीसीटीवी फुटेज ने अब तहलका मचा दिया है। बता दें आपको कि बीती रात पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया था और आज सुबह इन सभी की गिरफ्तारी के बाद सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें रामशंकर यादव उर्फ टीटू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव शामिल है। हालांकि एफआईआर में महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं किए जाने पर भी जबरदस्त तरीके की बयानबाजी हुई और अब इन दोनों ने जो है आप कह सकते हैं इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे दिया है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो बात निकलकर सामने आई है, जो शॉकिंग अगर आप कहेंगे कि सूत्रों के हवाले से आ रही है, वो ये है कि जो इस मामले में आरोपी है मनीष कुमार यादव, सीसीटीवी फुटेज एक सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में उसे कई बार चोरी करते हुए देखा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस सीसीटीवी फुटेज के बाद हड़कंप मच चुका है। उस सीसीटीवी फुटेज में उसे कई बार चोरी करते हुए देखा गया। इसके बावजूद उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मनीष जो है वो रामशंकर यादव यानी टीनू यादव का जो है करीबी है, उसके परिवार से उसका रिश्ता है। टीनू ने मनीष को वहाँ पर नौकरी लगवाने में पूरी मदद की थी और जैसा कि आपने बयान सुना होगा कि टीनू यादव के जो कनेक्शन है वो अखिलेश यादव से बताया जा रहा है। कहा जा रहा है वो सपाई है, समाजवादी पार्टी का नेता है। ऐसे कई सारे संतों ने भी बयान दिए हैं और आचार्य परमहंस ने भी इस बात का जिक्र किया है कि टीनू यादव जो है वो समाजवादी पार्टी से है, सपाई है, अखिलेश यादव का करीबी है और ऐसे में टीनू यादव से ही जुड़ा हुआ मनीष यादव है। और सीसीटीवी फुटेज में जो सच्चाई सामने आई है उसने सभी को झकझोर रख दिया है। उसके बावजूद आप कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि मनीष यादव जो है क्या यह अखिलेश यादव द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति तो नहीं है, ताकि वो इस तरीके से चुनाव से पहले एक बड़ी कंट्रोवर्सी को खड़ा किया जा सके। इसके बाद लोग जो है इस पर मामले पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि स्केपगोट बनाया जा रहा है। इस लूट की कॉन्स्पिरेसी में काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन सभी ने जो है कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस मुद्दे को बनाने के लिए इसे आगे किया है। तो ये बयान जो है दिए जा रहे हैं। बता दें आपको कि जिन 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई उन सभी पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच में कई तथ्य भी सामने आए। सबसे अहम जानकारी ये निकली कि 27 अप्रैल से 5 जून के दौरान तकरीबन 40-42 दिनों में ही 70 बार चोरी हुई। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी की जांच में चोरी और गबन से संबंधित अहम सबूत मिले हैं। इसके बाद ही कार्रवाई की गई और 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने 27 अप्रैल को 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज की भी गहनता से पड़ताल की और इसे कई अहम सबूत हाथ लग गए। इसके अलावा भेंट और चढ़ावे की गणना कक्ष में नकदी की गिनती और प्रबंधन में कई खामियां भी मिली है। एसआईटी की शुरुआती जांच में अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रखरखाव की व्यवस्था में भारी कमियां मिली है। राम मंदिर के भेंट चढ़ावा सामग्री के बंटवारे में भारी कमियां पाई गई है। इसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बेहद कमजोर मिली है। एसआईटी जांच में पर्यवेक्षणीय स्तर पर जवाबदेही को लेकर घोर अस्पष्टता मिली है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद भी एफआईआर और ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे की खबर सामने आई है। दान चोरी की पुष्टि के बाद ही कार्रवाई हुई है। एसआईटी की जांच में मिले चोरी संबंधित अहम सबूत मिले हैं। दान चोरी की पुष्टि के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई। भेंट चढ़ावा में के गणना कक्ष के साथ साथ नकदी संचालन और प्रबंधन में भी एसआईटी में बड़ी खामियां पाई। हालांकि दान को लेकर मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया में चल रहे कई तथ्यों को एसआईटी ने बेबुनियाद बताया है। एसआईटी ने जांच में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच की। वित्तीय वर्ष 2022 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों में कई कमियों के संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि हुडियों की संख्या और अभिलेखों में अंतर मिला है। पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज नहीं मिली। सुरक्षा प्रोटोकॉल केवल कागजी नजर आए।
सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट शराबा चोरी में एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल कई खबरें, दावे और तथ्य बेबुनियाद भी मिले हैं। अनुराग रस्तोगी द्वारा दान की गई चांदी की ईंटों को लेकर की गई दावे झूठे भी निकले हैं। तीर्थ क्षेत्र में अभिलेखों में दान का विवरण दर्ज है। 2 बार दान मिला, पहली बार 21 जुलाई 2020 और दूसरी बार 28 जुलाई 2020 को दान मिला। रिकॉर्ड में 38 किलो चांदी मिलने का उल्लेख है। 29 जुलाई को 2020 को 25.576 किलोग्राम चांदी और ईंटें दान मिली थी और ईंटों को गलाकर बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा गया था। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में बीच ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस मामले पर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही है। वीएचपी से लेकर कांग्रेस तक इस मामले पर बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस के नेता राजू शुक्ला का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, आरएसएस और बीजेपी को इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, संतों के पास इसकी चाबी होनी चाहिए, संत इसके रखरखाव कर। इस तरीके के बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। क्या कहना उनका, सुनिए। मैं कहूंगा कि इन सब की जांच होनी चाहिए। आप जितनी बार ये सवाल पूछेंगे उतनी बार कहूंगा कि इन तीनों की भी जांच होनी चाहिए। जांच होने के पहले जेल कैसे जाएंगे? जांच होनी चाहिए ना। और इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष थे, इन पर आरोप लगे थे, जांच हुई थी, उसके बाद में गिरफ्तारी हुई थी, वो जेल गए थे और दावा करते थे कि मैं जेल से राज चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। जिनके चेहरे काले हैं वो क्यों पत्थर मार रहे हैं? तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, वहीं इस मामले पर लगातार बयानबाजी, जैसा कि हमने आपको कहा, कि देखने के लिए मिल रही है। इस मामले पर राम मंदिर डोनेशन एम्बेसमेंट केस पर आपको बता दें कि यूपी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट नीरज सिंह का बयान भी सामने आया है। क्या कहना है उनका, सुनिए। देखिए, भगवान राम हर एक भारतीय के आस्था के केंद्र हैं और जो भी वहाँ पर हुआ निश्चित रूप से वह शर्मनाक था। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ कि पूरी तत्परता के साथ और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने इस प्रकरण को उजागर करने का काम किया है। एसआईटी गठित करके जितने भी आरोपित हैं उनकी पहचान कर ली गई है और कठोर से कठोर कार्रवाई कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने का काम उन्होंने किया है। मैं मानता हूँ कि भगवान राम के मंदिर में हर एक व्यक्ति की आस्था है। जन सामान्य अपने आराध्य के मंदिर में इस प्रकार की जो भी वहाँ पर जो भी साजिश रची गई उसका पर्दाफाश हो चुका है और आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। एफआईआर आपको लगता है कि चूंकि विपक्ष इसको एनफ बता रहा है कि ये एनफ नहीं है जो एफआईआर हुई है? नहीं, आपके माध्यम से मैं हर एक व्यक्ति को आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यह लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करके हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कानून व्यवस्था का राज बना रहे और राम मंदिर के अंदर जो भी वाकया हुआ है, कोई भी दोषी है वह बचेगा नहीं, वह कानून के शिकंजे में उसको जरूर जकड़ा जाएगा। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, वहीं सब मामले पर आपको बता दें कि वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के जो है आलोक कुमार, उनका बयान भी सामने है। क्या कहना है उनका, सुनिए। इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और जो धर्माचार है, जो शंकराचार हैं, जो साधु संत हैं और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के शुरू से जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे। ये इसका राजनीतिक ये नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट का संचालन राजनीति से नहीं, धर्म से होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट का संचालन आज की तारीख में राजनीति से हो रहा है, हम इसके बिल्कुल विरुद्ध और हम मांग करते हैं कि ट्रस्ट का संचालन राजनीति से ना हो, बल्कि जो है ये इसका संचालन जो है धार्मिक लोगों से हो, राजनीति में नहीं, धर्म से होना चाहिए। और इसमें क्यों है भाई भाजपा और आरएसएस के लोग इसमें क्यों डाल रखे? उनकी क्या जरूरत है? धार्मिक लोग डालो, वो भगवान की पूजा करेंगे क्योंकि उनको जो है पता है, उनकी पूरी भक्ति जुड़ी हुई है। तो ये राजनीतिक लोग जो हैं वो सब हटाए जाए और धार्मिक लोगों को उसमें डाला जाए, ये हमारी मांग है। और तीसरी मांग हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि उन्हें इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें तत्काल कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। जो है ये सिर्फ इसलिए कि नीचे नीचे चलता रहे, ऊपर से कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वो उचित नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर बना था तो प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने जाके की थी, सारे लोग उनके गए थे और पूरे देश इतना बड़ा शो हुआ था कि पूछो मत।
इसलिए जो है सबकी जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, ट्रस्ट भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के तहत निगरानी में इसकी जांच की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांग करता हूं कि वो जो है सुओ मोटो इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें और उनकी देखरेख में जो है इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ था। तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।